आज हम क्लास 7 का साइंस का चैप्टर 14 पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल करंट एंड इट्स इफेक्ट्स। सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। अब यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के सिंबल दिए गए हैं। जब हम इलेक्ट्रिकल सर्किट का अरेंजमेंट करते हैं और उसे हमें पेपर पे शो ऑफ करना होता है तो हम फिगर्स नहीं बना पाते। इसके लिए हम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के सिंबल्स का यूज करते हैं। यहाँ पर कुछ सिंबल्स दिए गए हैं। स्विच इन ऑन पोजीशन, जब हमारा बटन ऑफ होता है तब स्विच इन ऑन पोजीशन होता है। स्विच इन ऑन पोजीशन मतलब यहाँ पर देखिए स्विच इन ऑन पोजीशन है, इट मीन सर्किट ब्रेक है। सर्किट ब्रेक है जिसकी वजह से सर्किट ब्रेक होने की वजह से इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती और बल्ब ग्लो नहीं करता। इलेक्ट्रिक सेल, यहाँ पे इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल दिया गया है। जो छोटी लाइन होती है वह नेगेटिव टर्मिनल होता है, जो बड़ी लाइन होती है वह पॉजिटिव टर्मिनल रहता है। सेम एज ऑन सेल, जहाँ पे मेटल कैप रहता है वहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल रहता है और उसके दूसरी साइड में ऑपोजिट साइड में नेगेटिव टर्मिनल होता है। बैटरी, जब हम दो या दो से ज्यादा सेल को एक दूसरे से कंबाइन करते हैं तो वह बैटरी में कन्वर्ट हो जाता है। तो बैटरी को इस तरह से शो ऑफ करते हैं। बल्ब, बल्ब को इस तरह से शो ऑफ करते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट में वायर को हम स्ट्रेट लाइन से शो ऑफ करते हैं। स्विच इन ऑफ पोजीशन, जब हमारा बटन ऑन रहता है तब सर्किट में स्विच इन ऑफ पोजीशन रहता है। ऑफ पोजीशन मतलब सर्किट कंप्लीट हो जाता है और सर्किट कंप्लीट होने की वजह से उसमें से करंट फ्लो होता है और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने की वजह से बल्ब ग्लो करता है। बैटरी, the positive terminals of one cell is connected to the negative terminals of the next cell. Such combination of two or more cell is called a battery. जब हम दो या दो से ज्यादा सेल को एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, एक बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल दूसरी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कंबाइन करते हैं, उसे हम बैटरी कहते हैं। अब हम बैटरी एक के पीछे एक, वन आफ्टर अनदर भी लगा सकते हैं या फिर साइड बाय साइड भी हम अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है। यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है। Open circuit and closed circuit. When the switch is in the on position, the circuit from the positive terminal of the battery to the negative terminal is complete. The circuit is then said to be closed and the current flows throughout the circuit instantly. अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हमारा बटन ऑन रहता है तो यहाँ पर सर्किट ऑफ पोजीशन में रहती है, क्लोज पोजीशन में रहती है। क्लोज पोजीशन में होने की वजह से सर्किट जो है वह कंप्लीट हो जाती है और कंप्लीट होने की वजह से उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। When the switch is in the off position, the circuit is incomplete. It is said to be open. No current flows through any part of the circuit. जब हमारा बटन ऑफ रहता है तब यहाँ पर सर्किट जो है ओपन रहती है। ओपन होने की वजह से सर्किट जो है वह ब्रेक हो जाता है और उसमें से करंट फ्लो नहीं होता। Heating effect of electric current. Electric appliances contain a coil of wire is called element. इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में एक स्पेशल टाइप का कॉइल रहता है और वह कॉइल वायर से बनता है, उस वायर को हम एलिमेंट कहते हैं। आफ्टर कनेक्टिंग टू द इलेक्ट्रिक सप्लाई, दिस एलिमेंट्स बिकम रेड हॉट एंड गिव आउट हीट। जब हम उसे स्विच के साथ कनेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं, तब वह रेड हो जाता है और हीट प्रोड्यूस करता है। The amount of heat produced in a wire depends on its material, length and thickness. अब किस इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट में कितना इलेक्ट्रिसिटी किस अमाउंट में प्रोड्यूस होगी, यह उस पर कैसा वायर यूज किया गया है इस पर डिपेंड करता है। वो उसका वायर का मटेरियल कैसा है, उसकी लेंथ कैसी है और उसकी थिकनेस कितनी है। और यह वायर हम जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के यूज पे डिपेंड करता है कि हमें उसे यूज किस तरह से करना है।
For producing a given instant of light, LED bulbs consume less electricity as compared to other bulbs. Thus, LED light emitted diode bulbs are much electricity efficient. पहले हम लोग बहुत सारे टाइप के बल्ब्स यूज करते थे, लेकिन आजकल सब लोग एलईडी बल्ब्स यूज कर रहे हैं। एलईडी बल्ब से लाइट ज़्यादा मिलती है, वह इलेक्ट्रिसिटी कम यूज करता है, इसीलिए उसे हम मच इलेक्ट्रिसिटी इफिशिएंट बल्ब कहते हैं। फ्लूरोसेंट ट्यूब्स आर एंड CFLs, compact fluorescent lamps, contain mercury vapors toxic in nature. अब जो फ्लूरेसेंट ट्यूब्स और CFL बल्ब्स रहते हैं उसमें मर्क्यूरी वेपर्स होते हैं जो कि टॉक्सिक होते हैं, इसलिए देयरफॉर डैमेज फ्लूरेसेंट ट्यूब्स और CFL नीड्स टू बी डिस्पोज ऑफ सेफली। इसलिए जब हम उसे डिस्पोज करते हैं तो हमें उसे सेफली डिस्पोज करना चाहिए। Bureau of India Standard, New Delhi assigned a standard mark on products called ISI mark, which is an assured of conformity to the specifications given on the products. अब हम हमेशा मार्केट में जब जाते हैं तो हमें इस तरह का साइन देखने के लिए मिलता है, इसे हम ISI साइन कहते हैं, स्टैंडर्ड मार्क। इससे हमें यह कंफर्म हो जाता है कि जो प्रोडक्ट हम ले रहे हैं वह अच्छी क्वालिटी का है। Electric fuses. Wire made from some special materials melt quickly and break when large electricity current are passed through them. These wires are used for making electric fuse. अब इलेक्ट्रिसिटी कुछ वायर्स ऐसे होते हैं जो एक स्पेशल मटेरियल से बने होते हैं, जैसे कि जब करंट ज्यादा फ्लो होता है तो वह वायर क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है और सर्किट को ब्रेक कर देता है, और इस तरह के वायर फ्यूज बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। A fuse is a safety device which prevent damage to electric circuits and possible fires. अब फ्यूज एक ऐसा सेफ्टी डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट को डैमेज होने से बचाता है, और अगर उससे कुछ पॉसिबिलिटी है फायर होने की या फिर आग लगने की तो उससे भी वह बचाता है। जैसे अगर हमारे घर में इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसमें से अगर बाय चांस कभी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगी या फिर शॉर्ट सर्किट होने लगा तो यह फ्यूज क्या होता है, ऑटोमेटिकली जो है इलेक्ट्रिसिटी का सर्किट ब्रेक कर देता है। मिनिएचर circuit breaker MCBs are switch which automatically turn off when circuit exceeds the safe limit. अब मिनी सर्किट ब्रेकर्स MCBs आजकल यहाँ न्यू टाइप के फ्यूज यूज किए जाते हैं। पहले ऐसे फ्यूज होते थे कि जिसमें एक स्पेशल टाइप का मटेरियल होता था जो कि सर्किट अगर डैमेज होने के चांसेस है या फिर इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा फ्लो हो रही है तो वो ऑटोमेटिक मेल्ट होकर ब्रेक कर देता था। आजकल यहाँ न्यू टाइप के MCBs टाइप के फ्यूज हम लोग यूज कर रहे हैं। इसका यहाँ फीचर है कि जब इलेक्ट्रिसिटी एक्सीड हो रही है या फिर शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो इसके जो बटन है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं और सर्किट ब्रेक डाउन करते हैं, और बाद में जब हमें लगता है कि नॉर्मल हो चुका है तो हम वो बटन को ऑन करते हैं और सर्किट का जो सर्किट है उसे कंप्लीट करते हैं। Magnetic effect of electric current. The coil behaves like a magnet when electric circuit flows through it. When the electric current is switched off, the coil generally lose its magnetism. Such coils are called electromagnet. अब यहाँ पे आपको एक पिक नजर आ रहा है, यहाँ पे जो है ये मेटल की एक नील है जिसके ऊपर वायर राउंड राउंड करके अटैच किया गया है और उसके साथ एक सेल अटैच है। अब यहाँ सर्किट जब क्लोज होती है तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है और ये जो नेल है वहां एक मैग्नेट की तरह काम करता है जिससे कि यहाँ नीडल डिफ्लेक्ट होता है। अब ऐसे कॉइल्स जो बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू इट, अब ऐसे कॉइल्स जो कि एक मैग्नेट की तरह काम करते हैं जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है और इलेक्ट्रिसिटी बंद होते ही वह उनका मैग्नेटिज्म लॉस कर देते हैं, उस टाइप के कॉइल्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। The electromagnets are used to separate magnetic material from the junk. अब इस तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेटिक मटेरियल को जंक में से सेपरेट करने में हेल्प करते हैं। Doctor used tiny electromagnets to take out small pieces of magnetic material that have accidentally fallen in the ice.
हमारे आंख में कभी एक्सीडेंटली कुछ अगर मटेरियल गिर गया है, मैग्नेटिक मटेरियल अगर हमारे आंख में गिर गया है, तो डॉक्टर्स भी टाइनी इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करके हमारे आंख में से वह जो भी पीस या कुछ भी गिरा हो उसे बाहर निकालने में उसकी हेल्प लेते हैं। Many toys also have electromagnet inside them. अब कुछ टॉयज भी होते हैं जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज किए जाते हैं। Electric bell. Electric bell consists of a coil of wire wound on an iron piece. The coil acts as an electromagnet, and iron strip with a hammer at one end is kept close to the electromagnet. There is a contact screw near the iron strip. When the iron strip is in the contact with the screw, the current flows through the coil, which becomes an electromagnet. It then pulls the iron strip. In the process, the hammer at the end of the strip strikes the gong of the bell to produce a sound. However, when the electromagnet pulls the iron strip, it also breaks the circuit. The current through the soil stop flowing. The coil is so longer an electromagnet. It no longer attracts the iron strip. The iron strip comes back to its original position and touches the contact screw again. This completes the circuit. The current flows in the coil and the hammer strikes the gong again. This process is repeated in quick succession. The hammer strikes the gong every time the circuit is complete. This is how the bell is rings. अब यहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रिकल बेल नजर आ रही है, जो मैंने आपको अभी बताया वह मैं आपको एक बार समझा देती हूँ कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल बेल है। वन सेक, मैं आपको पेन से बताती हूँ। यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल बेल है। अब इस बेल में देखिए, यहाँ जो है हॉर्स शू टाइप का एक मेटल है। इसके ऊपर जो है यहाँ पे कॉइल जो है वह राउंड राउंड करके लगी हुई है। यहाँ पर एक नट है, यहाँ पर एक नट है जो कि इसके साथ में अटैच है, एक मेटल रॉड के साथ अटैच है। यहाँ पर एक क्लैपर है, एक हैमर है, इसे हम बोलते हैं क्लैपर, जो कि बेल के साथ लगता है और साउंड करता है। और यहाँ पर सेल है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और यहाँ वायर है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही यहाँ सर्किट, अब यहाँ पर ये अटैच है तो यहाँ पर क्या है, सर्किट कंप्लीट हो रही है। जैसे ही सर्किट कंप्लीट होती है तो यहाँ से जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। अब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होके यहाँ फ्लो होने के बाद ये जो हॉर्स शू टाइप का मेटल है वहां एक मैग्नेट की तरह काम करता है। मैग्नेट की तरह काम करने की वजह से ये जो है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो ये जो क्लैपर है यह इस पे जाके अटैच होता है और साउंड प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर जैसे ही ये क्लैपर इसको अटैच होगा और साउंड प्रोड्यूस करेगा तो यहाँ पर जो इन दोनों का सर्किट है, जो अटैचमेंट है, वो ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने की वजह से सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा। जैसे ही सर्किट इनकम्प्लीट होता है, यह हॉर्स शू मैग्नेट जो है अपना मैग्नेटिज्म लूज कर देता है। अगेन यह जो यहाँ पे जो मेटल है वो अपना पोजीशन ले लेता है। जैसे ही अपना पोजीशन लेगा, अगेन ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगी, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी और फिर अगेन यह इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसे वर्क करेगा। यहाँ जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा, अगेन ये इसको अपनी तरफ पुल करेगा। अपनी तरफ पुल करते ही यहाँ फिर हैमर इस पे जाके अटैच हो जाएगा और साउंड प्रोड्यूस करेगा। यह प्रोसेस बहुत फास्ट होती है, इसलिए जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, सर्किट ब्रेक होती है, तो यह साउंड करना शुरू कर देता है। कीवर्ड्स: बैटरी, सर्किट डायग्राम, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रोमैग्नेट, फ्यूज, heating effect of current, magnetic effect of circuit. Summary: it is convenient to represent electric components by symbol. Using these, an electric circuit can be represented by a circuit diagram. When an electric current flows through a wire, the wire gets heated. It is the heating effect of current. This effect has many applications.
Wire made from some special material melt quickly and break when large electricity current pass through them. These materials are used for making electric fuse, which prevent fiber and fires and damage to electric appliances. When electric current flows through a wire, it behaves like a magnet. A current carrying coil of an insulated wire wrapped around a piece of iron is called an electromagnet. Electromagnets are used in many devices. यहाँ पर वीडियो खत्म हुआ। मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूले और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फ्रॉम विनर क्लासेस।